हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एमएस साइंस एकेडमी। मैं हूं मीनू श्रीवास्तव और आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट 4 का जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज डिज़ाइनिंग ऑफ एसेप्टिक एरिया या डिज़ाइनिंग ऑफ एसेप्टिक रूम। इसको आप इस तरह से भी कर सकते हो। सबसे पहले हम ये बात करेंगे व्हाट इज़ द एसेप्टिक एरिया। एसेप्टिक एरिया वो एरिया जहाँ पर माइक्रोबियल कंटामिनेशन के चांसेस निल होने चाहिए या ऐसा एरिया जो कि स्टेराइल प्रिपरेशंस के लिए बहुत अप्रोप्रिएट हो। ठीक है, तो ऐसा एरिया जो है उसको डिज़ाइन करने के लिए बहुत कुछ पर्टिकुलर नॉर्म्स अप्लाई किए जाते हैं कि वहाँ पर एयर कैसा हो, वहाँ पर फ्लोर कैसा हो, वहाँ पर सीलिंग कैसी हो, वहाँ पर डोर कैसा हो, ये सारी चीज़ें हम उसमें देखते हैं। तो आज हम बात कर लेते हैं कि हमारा जो एसेप्टिक एरिया है उसका डिज़ाइनिंग बेसिकली कैसा हो, उसका एक लेआउट हम बात कर लेते हैं। तो एसेप्टिक एरिया वेयर इन द स्ट्रिक्ट control measures are followed to avoid microbial and particulate contamination of the preparation। तो हम जो preparations हैं उनकी जो microbial contamination है उसको minimize करने की कोशिश कर रहे हैं। एक ऐसा एरिया हमने डेवलप किया है। ठीक है, और जनरली ये किसके लिए असेंशियल होता है? फॉर द स्टेराइल प्रिपरेशन, जैसे पेरेंटल प्रिपरेशंस वगैरह जो हैं। ठीक है, वहाँ पर जहाँ कंटामिनेशन होने के चांसेस, मतलब कि ज़रा सा कंटामिनेशन भी आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी को बहुत डिग्रेड कर सकता है, उस तरह की प्रिपरेशंस के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, यहाँ पर एसेप्टिक एरिया को मैं A.A लिखूंगी। ठीक है, बार बार पूरा नहीं लिख रही हूँ मैं। ठीक है, तो वी कैन डेवलप एसेप्टिक एरिया बाय कंट्रोलिंग। अब हम एसेप्टिक एरिया कैसे डेवलप कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर एरिया कैसे डेवलप कर सकते हैं कि भाई इसका जो है इसमें माइक्रोबियल कंटामिनेशन मिनिमाइज हो जाए। तो उसके लिए हमें उस पर्टिकुलर एरिया में टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एयर क्वालिटी और फ्लो पैटर्न और उसके बाद जो पार्टिकल्स हैं वो वहाँ पर जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं उनको कंट्रोल करना पड़ेगा। यानी इन बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करते हुए हम एसेप्टिक एरिया को डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो डिज़ाइनिंग ऑफ एसेप्टिक एरिया, इसमें हम कई सारी डिज़ाइनिंग्स यानी कि कई सारे एस्पेक्ट्स को देखते हैं। सबसे पहले मैंने प्रीमाइसेस की बात करी है। तो जो एसेप्टिक एरिया है वो जनरली आपकी स्टेयर से, लिफ्ट से और जो आपका कॉरिडोर्स है या जो जनरल मैन्युफैक्चरिंग एरिया है वहाँ से दूर होना चाहिए। ठीक है, तो ताकि जो स्टेयर्स वगैरह है वहाँ से कोई कंटामिनेशन ना आ जाए, जहाँ लिफ्ट वगैरह से वहाँ से कोई एयर जो है उसका फ्लो ना गड़बड़ा जाए। तो वो सारी चीज़ें यानी कि एसेप्टिक एरिया एक अलग थलग बिल्कुल सेपरेट एरिया होना चाहिए। उसके बाद जो वॉशिंग एरिया है, चेंजिंग एरिया है बिफोर एंट्रेंस ऑफ द एसेप्टिक एरिया। जो वॉशिंग एरियाज होते हैं यानी कि प्रिपरेशन के बाद जो कंटेनर्स को वॉश करने का, इसके अलावा जो आप जो एसेप्टिक चैम्बर में जो एंट्रेंस है उससे पहले जो वहाँ पर आप चेंजिंग रूम होता है, क्योंकि एसेप्टिक एरिया में आपको एक पर्टिकुलर मास्क, पर्टिकुलर जो है कैप और पर्टिकुलर ही आपको गाउन जो है पहनना पड़ता है। तो वो जो आप चेंज कर रहे हो तो चेंजिंग एरिया भी आपका जो है एंट्रेंस से पहले ही हो जाना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि साइज़ ऑफ प्रीमाइसेस, यानी कि जहाँ पर एसेप्टिक एरिया है वहाँ उसका साइज़ कैसा होना चाहिए। उसका साइज़ ऐसा होना चाहिए कि जो मैक्सिमम पर्सन कैन वर्क एट ए टाइम, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक साथ काम कर सकें। अब ये थोड़ा सा एक कॉन्ट्रोवर्शियल पॉइंट है कि बच्चों के दिमाग में अगर ज़्यादा बच्चे और ज़्यादा लोग होंगे तो फिर ज़्यादा कहीं ना कहीं कंटामिनेशन होगा, लेकिन ज़्यादा लोग एक साथ आ जाएंगे बल्क में तो वो सारा अपना काम कर सकेंगे। और अगर कम लोग आएंगे तो फिर थोड़े लोग बाहर जा रहे हैं, फिर थोड़े लोग अंदर आ रहे हैं, यानी बार बार इंटरेक्शन होगा, बार बार गेट ओपन होगा, बार बार जो है दूसरा पर्सन आएगा। तो वो चीज़ जो है काफ़ी हद तक जो है अगर कंटिन्यूसली इंटरेक्शन होंगे तो वो चीज़ गड़बड़ाएगी। ठीक है, तो एसेप्टिक एरिया में हमारे पास जो प्रीमाइसेस है, जो एरिया है वो एरिया वाइज काफ़ी बड़ा होना चाहिए। और वो एरिया इतना बड़ा तो होना चाहिए कि भाई बहुत सारे लोग जितने भी काम, जहाँ भी जो भी काम है वो काम हो सके, और वो काम सही अगर हो सकेगा तो सब लोग एक साथ ही एंटर कर जाएंगे और सब लोग एक साथ ही बाहर निकल जाएंगे। तो बार बार इंटरेक्शन होकर कंटामिनेशन के चांसेस को हम नेग्लिजिबल कर देते हैं। उसके बाद जो है रूम फैसिलिटीज। अब रूम में क्या क्या फैसिलिटी होनी चाहिए, जैसे डोर है, डोर में डबल डोर सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, यानी कि पहले एक डोर होना चाहिए, फिर उसके बाद दूसरा डोर होना चाहिए। यानी एक डोर इस तरह से ओपन होता है तो दूसरा डोर इस तरीके से ओपन होता है, अगर आपने आईसीयू वार्ड वगैरह के अंदर देखा है तो। इसके अलावा जो है एयर लॉक सिस्टम जो है उन डोर्स में होना चाहिए ताकि जो है एयर को एंटर करे आउटसाइड से इनसाइड ढंग से एंट्रेंस जो है उसमें रोके, उसको प्रॉपर तरीके से मेंटेन करे। ठीक है, स्विंग डोर्स ओपन इन द फ्लो डायरेक्शन ऑफ द एयर फ्रॉम पॉजिटिव एयर प्रेशर साइड टू द नेगेटिव एयर प्रेशर। तो जनरली जो एयर का प्रेशर है वो बाहर
जो है कम होना चाहिए, ठीक है। तो उससे क्या होगा, अंदर एयर का प्रेशर ज़्यादा होगा तो एयर ऑटोमेटिकली जो है बाहर से अंदर की तरफ फ्लो करेगी, क्योंकि एयर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। तो उससे क्या होगा कि जब अंदर की एयर बाहर जाएगी तो कंटामिनेशन भी बाहर ले जाएगी। और अगर प्रेशर उल्टा कर दिया कि आपने अंदर प्रेशर कम और बाहर ज़्यादा है, तो बाहर से अंदर एयर आएगी ऑटोमेटिकली और वहाँ पर वो कहीं ना कहीं कंटामिनेशन या डस्ट पार्टिकल्स या माइक्रोबियल कंटामिनेशन साथ लाएगी। तो एयर का प्रेशर इस तरीके से मेंटेन किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा वेंटिलेशन जो है बाय आर्टिफिशियली, जो वेंटिलेशन जो है यानी कि आर्टिफिशियली एयर का सर्कुलेशन प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। वहाँ पर बहुत कोई ऐसा जो है विंडोज़ वगैरह ये सब नहीं होने चाहिए, क्योंकि विंडोज़ हैं, अगर विंडो है तो वो उससे जो है एयर एंटर करेगी तो वो कहीं ना कहीं दिक्कत करेगा। इसके अलावा फ्लोर, वॉल, बेंचेस, टॉप्स और सीलिंग जो है वो ऐसी होनी चाहिए कि जो है ईजिली क्लीन कर सको, आप फ्लोर को भी ईजिली क्लीनिंग कर सको। जो आपका सीलिंग है वो जो है पास में होना चाहिए, इसमें मैंने लिखा है सीलिंग एट द लो हाइट फॉर इजी क्लीनिंग। तो सीलिंग जो होना चाहिए वो कम हाइट पे, ताकि उसकी क्लीनिंग रेगुलर हो जाए। नहीं तो पता चला नीचे साफ सफाई हो रही है लेकिन ऊपर साफ सफाई नहीं हो पा रही है, ऊपर जो है कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही है, वहाँ पर कंटामिनेशन जम रहा है, वहाँ पर डस्ट जमती जा रही है, ठीक है। इसके अलावा जो फ्लोरिंग मटेरियल है वो एक प्रॉपर मटेरियल जिसे टेराजो मट प्रिपरेशन बोलते हैं। टेराजो प्रिपरेशन जो होता है वो सीमेंट और क्रश्ड मार्बल मटेरियल का प्रिपरेशन होता है, और उनको जो है इसके अंदर जो है प्रिपरेशन किया जाता है, मतलब इनका मिक्सचर प्रिपेयर किया जाता है और फिर फ्लोरिंग की जाती है। तो वो मटेरियल जो होता है काफ़ी सूदिंग मटेरियल बनता है और सूदिंग मटेरियल को क्लीन करने में आसानी होती है। इसके अलावा जो है लिनोलियम प्रिपरेशन से भी फ्लोरिंग मटेरियल्स किए जाते हैं। प्लास्टिक लैमिनेट जो है वॉल के लिए, वॉल्स वगैरह रहती है उनमें प्लास्टिक लैमिनेशन किया जाता है ताकि जो भी गंदगी है वो एक साथ ढंग से क्लीन हो सके। इसके अलावा वॉल्स में क्रैक नहीं होने चाहिए, है ना। और जो आपका जो है टॉप ऑफ वर्किंग बेंचेस, जो बेंचेस की जो टॉप है वो स्टेनलेस स्टील के बने होने चाहिए, ठीक है। और अगर प्लास्टिक की शीट्स भी हैं तो ओवरऑल एक ही शीट में आप कंप्लीट कर सको। प्लास्टिक लैमिनेट्स, वन कंप्लीट शीट ऑफ द प्लास्टिक शुड यूज टू मेक द सरफेस ऑफ बेंच, यानी कि अगर बेंच की पूरी एक सरफेस है तो बहुत बड़ी बेंच है तो भी आप उसमें एक ही लेमिनेट शीट जो है वो आप लगा दोगे। इससे भाई आप क्या हो, आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि आप दो क्यों नहीं लगा रहे हो। भाई दो लगाओगे तो जॉइंट आएगा तो बीच में डस्ट जो है वो जम सकती है, जम्स वहाँ पर जम सकते हैं। तो कंटामिनेशन को कम से कम करने के लिए वहाँ पर केवल एक स्मूथ जो है लैमिनेट कर दिया जाता है, ठीक है। सिंक और ड्रेन जो है वो अवॉइड किए जाते हैं एज मैक्सिमम एज पॉसिबल। जनरली अभी हम देखेंगे कि जो आपका एसेप्टिक एरिया है वो 4 ग्रेड्स में बढ़ता है, ग्रेड 1, ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी, ग्रेड डी, ठीक है। तो ए बी के अंदर मैक्सिमम ये कोशिश की जाती है कि सिंक और ड्रेनेज जो है सिस्टम वो अवॉइड किया जाए, ठीक है। इसके अलावा जो अदर रूम्स हैं जैसे आपके स्टोर रूम्स हैं वो एडजेसेंट टू द एसेप्टिक एरिया, वो एडजेसेंट एसेप्टिक एरिया के पास होना चाहिए। इसके अलावा स्टेराइल इक्विपमेंट्स एंड प्रोडक्ट्स कैन बी स्टोर्ड, ठीक है। और चेंजिंग रूम जो है वो एसेप्टिक एरिया के एंट्रेंस से पहले ही हो जाना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं ग्रेड ए बी सी डी के अंदर क्या क्या काम होते हैं और एक प्रॉपर लेआउट जो हम बात कर लेते हैं कि कैसे एसेप्टिक एरिया के अंदर जो है कैसे अपन एंटर होते हैं और कैसे उसमें फाइनली बाहर निकलता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि जो हमारा एसेप्टिक एरिया है इसमें ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी, ग्रेड डी जो हमने बताए थे इनके बारे में क्या ये एरियाज पर्टिकुलर किस फंक्शन के लिए यूज़ किए जाते हैं। ग्रेड ए में हम बहुत ज़्यादा हैवी स्टेराइल कंडीशंस को मेंटेन करते हैं और यहाँ पर कंटामिनेशन बिल्कुल नेग्लिजिबल होना चाहिए। यहाँ पर हाई रिस्क ऑपरेशंस लेके जैसे फिलिंग है, एसेप्टिक ट्रांसफर्स हैं वो हमें करना है, वहाँ पर किए जाते हैं। जो ग्रेड बी है वो ग्रेड ए का बैकग्राउंड होता है। क्यों? क्योंकि ग्रेड ए के अंदर प्रॉपर लेमिनार एयर फ्लो, आपका लेमिनार एयर कैबिनेट रहता है, वहाँ पर हैपा फिल्टर वो सब रहते हैं। तो उसका जो बैकग्राउंड जो होता है यानी कि उसका जो बैक साइड होता है वो जो है आपका ग्रेड बी सिस्टम होता है। ग्रेड बी पर्टिकुलर एरिया जो होता है वो ग्रेड ए का ही पार्ट होता है या आप उसको सब टाइप बोल सकते हो, यानी कि वो जो है उसका बैकग्राउंड पार्ट बोल सकते हैं, यानी कि उससे अटैच्ड रूम होता है जिसमें आप लैमिनार एयर फ्लो को इंस्टॉल करते हो, वो सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। ग्रेड सी के अंदर जो है हम स्टेराइल प्रिपरेशन जो है उनको फिल्ट्रेशन करने का काम करते हैं, ठीक है। ग्रेड डी जो होती है, ग्रेड डी के अंदर हमारे जो इक्विपमेंट्स हैं उनको वॉशिंग, उनका प्रॉपर हैंडलिंग वगैरह यहाँ पर किया जाता है। अब हम एक प्रॉपर एक लेआउट देख लेते हैं
एसेप्टिक ट्रांसफ़र की, एसेप्टिक एरियाज़ की। यहाँ पर जो है आपको अलग अलग तरीके के लेआउट्स मिलेंगे, मुझे ये थोड़ा ठीक लगा इसलिए मैंने इसमें इंक्लूड किया है, ठीक है। यहाँ पर मटेरियल, ये जो मैंने सिंबल्स बनाए ये आपका एंट्री गेट है। मटेरियल एंट्री और क्लीनिंग, ये आपका क्लीन चेंजिंग रूम और कंपोनेंट एंट्री के लिए यहाँ पर अलग अलग जो है एरियाज बना दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पर मटेरियल एंट्री के साइड पर आपका एंट्री गेट होगा, डबल डोर सिस्टम होगा, डबल लॉक सिस्टम होगा। यहाँ पर क्लीन चेंजिंग रूम्स है, ठीक है, और यहाँ पर कंपोनेंट एंट्री है, ठीक है। तो मटेरियल एंट्री के बाद क्लीन चेंजिंग रूम्स को भी अलग से इस तरीके से आप बना सकते हो कि भाई यहाँ पर जो है वहाँ एक गेट होता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है क्लीन चेंजिंग रूम, मटेरियल एंट्री और कंपोनेंट एंट्री, ये तीनों चीज़ों के लिए आपके पास स्पेस आ गया। मटेरियल एंट्री जब हो जाती है उसके बाद यहाँ पर प्राइमरी वर्क के लिए कंपाउंडिंग और प्रिपरेशंस की जो है कंपाउंडिंग और प्रिपरेशन किया जाता है, ठीक है। यहाँ से कंपाउंडिंग एंड प्रिपरेशन के बाद इसको यहाँ पर स्टरलाइजेशन के लिए, ऑटोक्लेविंग स्टरलाइजेशन के लिए इस प्रोडक्शन एरिया में लाया जाता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एसेप्टिक रिसीविंग एरियाज जो है यहाँ पर इसका प्रॉपर प्रोडक्शन किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर एक यूनिडायरेक्शनल क्लीनिंग जोन भी होता है जो कि प्रॉपर उसको क्लीनिंग करता है, जो कि आपका प्रिपरेशन है उसको, ठीक है। और यहाँ पर एसेप्टिक रिसीविंग के बाद इसे थोड़ी देर के लिए क्वारंटाइन, यानी कि उसको पर्टिकुलर एरिया, उस जो भी आपका प्रिपरेशन उसको रखा जाता है और उसके बाद प्रोडक्ट को एग्जिट किया जाता है। जो क्वारंटाइन है वहाँ पर भी एक डबल डोर सिस्टम का एंट्री गेट लगा होता है और वहाँ पर भी जो है एक ये कह सकते हैं कि एक अलग पाथवे भी होता है जहाँ से आप मटेरियल को जो है एग्जिट करा सकते हो, ठीक है। तो ये एक लेआउट है जिससे हमें पता लगता है कि एक एसेप्टिक एरियाज़ में क्या क्या मेन चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो डिज़ाइन ऑफ एसेप्टिक एरिया है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें डिस्कस करेंगे सोर्सेज ऑफ कंटामिनेशन।